हेलो नमस्कार दोस्तों। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पिक द फाइट सिविल सर्विस एकेडमी में स्वागत है। बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी लोगों का। तो जैसा कि हम लोग करंट अफेयर्स अभी देख रहे थे, करंट अफेयर्स में हम लोग आगे का जो सीरीज है उसको हम लोग करते हैं, इम्पॉर्टेंट है। और करंट अफेयर्स की अगर बात किया जाए तो हम यही कहते हैं कि अगर आपको बीपीएससी का एग्ज़ाम देना है या किसी भी कंपटीशन का अगर आपको एग्ज़ाम देना है तो करंट अफेयर्स की वैल्यू को आप समझिए, बहुत ज़्यादा है। जितना ध्यान आप इतिहास पे देते हैं, जितना ध्यान आप ज्योग्राफी पे देते हैं, साइंस पे देते हैं, पॉलिटी पे देते हैं, उतना ही ध्यान आपको बिल्कुल करंट अफेयर्स को भी देना होगा, है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं, अगला सीरीज में हम लोग देखेंगे कि देश में सौर ऊर्जा क्षमता, है ना, सौर ऊर्जा क्षमता मार्च 2014 में 2.82 गीगावाट से बढ़कर दिसंबर 2023 में कितनी हो गई है। ऐसे प्रश्न हो सकता है आपसे पूछे जाए, है ना। तो आपको 73.32 गीगावाट हो जाता है। 7 फरवरी 2024 का ये रिपोर्ट है। तो भारत ऊर्जा सप्ताह के दौरान, है ना, भारत ऊर्जा सप्ताह के दौरान किसने मध्यम और भारी वाणिज्यिक वाहनों में परिवहन और ईंधन के रूप में LNG शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है। 6 फरवरी 2024 का ये रिपोर्ट हो जाता है और ये हो जाएगा नीति आयोग, है ना, और नीदरलैंड के दूतावास के द्वारा इसको किया गया। किन्नरों के लिए, ये इम्पोर्टेंट आपके लिए हो सकता है, ये प्रश्न पूछे जा सके, BBI है। किन्नरों के लिए बस यात्रा मुफ्त करने वाला राज्य कौन सा है। किन्नरों के लिए बस यात्रा मुफ्त करने वाला जो राज्य है कौन सा हो जाएगा, ये आपका दिल्ली हो जाता है। दिल्ली के वर्तमान उपराज्यपाल कौन हो जाते हैं, तो दिल्ली के वर्तमान उपराज्यपाल जो हैं विनय कुमार सक्सेना हो जाएंगे, है ना, विनय कुमार सक्सेना हो जाते हैं। अगला हम लोग देखते हैं 67वीं, है ना, 67वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट, है ना, 67वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट का आयोजन किस शहर में किया गया। किस शहर में, कहता है कि 12 से 16 फरवरी 2024 में किया गया और यह किया गया लखनऊ में। किसकी मेज़बानी, है ना, किसके द्वारा, इसकी मेज़बानी किसके द्वारा किया गया, तो रेलवे सुरक्षा बल RPF के द्वारा किया गया है। इसके उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि कौन है, तो अश्विनी वैष्णव हो जाते हैं, केंद्रीय रेल मंत्री हो जाएंगे। अश्विनी वैष्णव जो केंद्रीय रेल मंत्री हो जाते हैं। समापन समारोह में मुख्य अतिथि कौन है, समापन समारोह में मुख्य अतिथि कौन हो जाते हैं, तो योगी आदित्यनाथ हो जाएंगे जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। किस राज्य की विधानसभा ने समान नागरिक संहिता UCC विधेयक को मंजूरी प्रदान की है। कहता है कि किस राज्य की विधानसभा ने, किस राज्य की विधानसभा ने, है ना, समान नागरिक संहिता विधेयक को मंजूरी दी 7 फरवरी 2024 को। यह राज्य आपका उत्तराखंड हो जाता है ना, उत्तराखंड राज्य के द्वारा दिया गया। उत्तराखंड UCC विधेयक मंजूर करने वाला देश का कौन सा राज्य है, तो ये आपका पहला हो जाएगा, इसलिए आपका VBI हो जाता है ना। उत्तराखंड UCC विधेयक को मंजूरी प्रदान करने वाला पहला जो राज्य है वो हो जाता है आपका कौन सा, तो उत्तराखंड। किस राज्य को सर्वप्रथम तपेदिक उन्मूलन गतिविधियों हेतु केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा पुरस्कृत या पुरस्कार प्रदान किया गया, तो यह केरल को प्रदान किया जाता है। 13 फरवरी 2024 हो जाएगा। TB या क्षय रोग, है ना, TB या क्षय रोग किस जीवाणु के कारण होता है, तो ये हो जाएगा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के द्वारा होता है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के द्वारा होता है। भारत ने किस वर्ष तक TB उन्मूलन का लक्ष्य रखा है, तो TB उन्मूलन का लक्ष्य जो है, उन्मूलन से भी प्रश्न पूछे जाते हैं ना, और ये 2025 तक रखा गया है ना, 2025 तक रखा गया है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, 2025 तक लक्ष्य है इसका। उसके बाद अगला पॉइंट है कि देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय की आधारशिला कहाँ पर रखी गई है ना, कौन सा, तो देश के पहला डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय की जो आधारशिला है वो सलार जंग संग्रहालय जो हैदराबाद है उसी में रखा गया 5 फरवरी 2024 को। महाराष्ट्र सरकार ने शारीरिक अथवा मानसिक रूप से विकलांग विशिष्ट नागरिकों के लिए किस योजना की घोषणा की है ना। महाराष्ट्र ने
किस योजना की घोषणा किया, तो यह योजना हो जाता है महाराष्ट्र मुख्यमंत्री वयोश्री योजना, है ना, महाराष्ट्र मुख्यमंत्री वयोश्री योजना हो जाएगा। किस कंपनी पर अमोनिया रिसाव के कारण 5.92 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है ना, 5.92 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है, और कहता है किस कंपनी पर, तो ये हो जाता है कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड जो उर्वरक संयंत्र है, इसी पर ये इतना जुर्माना लगाया गया है। उसके बाद हम लोग देखते हैं अगला जो पॉइंट है, अडानी समूह कहाँ पर एकल स्थान, है ना, अडानी समूह कहाँ पर एकल स्थान तांबा विनिर्माण संयंत्र का निर्माण कर रहा है। तांबा विनिर्माण संयंत्र का जो निर्माण है मुंद्रा में हो जाएगा, मुंद्रा जो गुजरात में है। विमानन मंत्रालय ने कहाँ पर 242 फीट ऊंची आदि शिव की प्रतिमा स्थापित करने के लिए सहमति प्रदान किया है, तो नोएडा हवाई अड्डे के पास इसको सहमति प्रदान किया गया, नोएडा हवाई अड्डे, है ना। आगे हम लोग देखते हैं, कहता है कि किस राज्य ने लोगों को आपदा से सतर्क करने के लिए नीतीश डिवाइस लॉन्च किया, है ना, फरवरी 2024 में, ये हो जाएगा आपका बिहार। यानी कि नीतीश का फुल फॉर्म क्या है, नीतीश का फुल फॉर्म क्या है, ये आपसे हो सकता है पूछा जाए। नोवेल इनिशिएटिव टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन फॉर सेफ्टी ऑफ ह्यूमन लाइफ हो जाएगा, है ना, नीतीश का ये फुल फॉर्म है। अब नीतीश का फुल फॉर्म भी याद रखिएगा क्योंकि ये पूछा जा सकता है। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने किसके सहयोग से इसे विकसित किया है, किसके सहयोग से इसे विकसित किया है, तो IIT पटना के द्वारा इसको विकसित किया गया। और किस विश्वविद्यालय को नाक NAAC का A++ जो है ग्रेड मिला है, 2 फरवरी 2024 को कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय को मिला जो हरियाणा में है, कुरुक्षेत्र जो विश्वविद्यालय है उसको मिला है। NAAC का पूर्ण रूप क्या हो जाता है, तो नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल हो जाएगा। और किस राज्य के राज्यपाल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, किस राज्य के राज्यपाल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, तो ये पंजाब हो जाएगा 3 फरवरी 2024 को। उनका क्या नाम है, तो बनवारी लाल पुरोहित नाम हो जाता है, बनवारी लाल पुरोहित हो जाएंगे, इन्होंने ही त्यागपत्र दे दिया, बनवारी लाल पुरोहित। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, अगला पॉइंट है हमारा, कहता है कि 5 सदस्यीय उत्तराखंड यूनिफॉर्म, है ना, 5 सदस्यीय उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड कमेटी के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो ये हो जाएंगे रंजना प्रकाश देसाई हो जाएंगे 2 फरवरी 2024 को। और भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता जागरूकता के लिए किसे उत्तर प्रदेश का आइकॉन बनाया गया, है ना, तो ये मोहम्मद शमी को बनाया जाता है, मोहम्मद शमी को बनाया जाता है, आइकॉन बनाया जाता है। उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त हुई हैं, यह इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश जो है वो रीतू बाहरी को बनाया गया 4 फरवरी 2024 को। राजनीतिक पार्टी तमिझागा बेत्री कजगम को साउथ के किस अभिनेता के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये देखिए जोसेफ विजय चंद्रशेखर उर्फ थलपति विजय के द्वारा इसको लॉन्च किया गया, है ना। उसके बाद हम लोग देखते हैं भुवनेश्वर में बारामुंडा ISBT का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा 5 फरवरी 2024 को, BR अम्बेडकर के नाम पे। भुवनेश्वर में बारामुंडा ISBT, है ना, भुवनेश्वर में बारामुंडा ISBT का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा 5 फरवरी 2024 को, ये डॉक्टर BR अम्बेडकर के नाम पर रखा जाएगा। भारत का सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल भारत रंग महोत्सव कहाँ प्रारंभ किया गया, भारत का सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल भारत रंग महोत्सव कहाँ प्रारंभ किया गया 1 से 12 फरवरी 2024 को, और ये मुंबई में किया गया, है ना। इसका आयोजन भारत के कितने शहरों में किया गया है, तो 15 शहर हो जाते हैं, है ना, 15 शहर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश कौन है जो KR मंगलम विश्वविद्यालय में प्रख्यात न्यायविद एवं प्रोफेसर के रूप में शामिल हुए 5 फरवरी 2024 को, और UU ललित हो जाएंगे, UU ललित। महात्मा गांधी को समर्पित बापू टावर का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है, तो पटना बिहार में किया गया 2 फरवरी 2024 को। इस टावर की ऊंचाई कितनी है, यहाँ से प्रश्न हो सकता है आपसे पूछा जा सके। इस टावर की ऊंचाई 120 फीट हो जाएगा, 120 फीट। इस टावर के निर्माण की लागत जो है 129 करोड़ रुपए हो जाते हैं।
इस भवन की बाहरी दीवारों पर कितनी तांबे की परत लगी है? तो 42,000 किलोग्राम का जो तांबा का जो परत है वो लगाया गया है। तेलंगाना के सीतामा लेडी में, है ना, तेलंगाना के सीतामा लोडी में किस काल के शैल चित्रों की खोज की गई है ना? तो 1 फरवरी 2024 को ये मध्यपाषाण काल का हो जाएगा, मध्यपाषाण काल का, है ना। उसके बाद देखते हैं, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने पूर्वी क्षेत्र कृषि मेला 2024 का शुभारंभ कहाँ से प्रारंभ किया? तो खूंटी से, और खूंटी कहाँ पे है? तो झारखंड हो जाता है, खूंटी आपको झारखंड में हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं, इस मेले की थीम क्या है ना? ये पूछा जा सकता है कि इस मेले की थीम क्या है। तो इस मेले की थीम जो है सतत एवं चक्रीय जैव अर्थव्यवस्था, आत्मनिर्भर व विकसित भारत का उत्प्रेरक हो जाएगा। मसाले और पाक कला संबंधी जड़ी बूटियों का कोडेक्स समिति का 7वां सत्र कहाँ पर आयोजित हुआ है? और ये 29 जनवरी से 2 फरवरी 2024 के बीच में, और ये कोची में हुआ, कोची, है ना, कोची में होता है। कुल कितने देशों के प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया? कितने देशों के, कुल कितने देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया? तो 31 देशों के कितना? तो 109 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया। कितने मसालों के लिए गुणवत्ता मानकों को अंतिम रूप दिया गया है? तो 5 हो जाएगा, इसको याद रखना पड़ेगा, बहुत VVI है, पूछा जा सकता है, ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने मसालों के लिए गुणवत्ता मानकों को अंतिम रूप दिया गया? तो 5 हो जाएंगे। कौन? छोटी इलायची, हल्दी, जूनिपर बेरी, जमैका, काली मिर्च, चक्रफूल हो जाएंगे, है ना। ये 5 जो है मसाले जो है उसको याद रखना पड़ेगा। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, यहाँ पे कहता है कि किस राज्य में स्मार्ट पुलिसिंग के तहत सेल्फ बैलेंसिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर को लॉन्च किया गया है ना। कहता है किस राज्य में स्मार्ट पुलिसिंग के तहत सेल्फ बैलेंसिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर को लॉन्च किया गया? और ये 2 फरवरी 2024 को लॉन्च हुआ, उत्तराखंड में। कहाँ अत्याधुनिक केंद्रीकृत GIS डाटा सेंटर की स्थापना करने की घोषणा किया गया है? 2 फरवरी 2024 को, और ये हुआ अयोध्या उत्तर प्रदेश में, है ना, अयोध्या उत्तर प्रदेश में होता है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं, इस GIS डाटा सेंटर से किसकी निगरानी की जाएगी? तो बुनियादी ढांचे से संबंधित सिविल कार्य हो जाएगा। हाल ही में किसने राष्ट्रीय आरोग्य मेले का उद्घाटन किया है? तो 1 से 4 फरवरी 2024 हो जाएगा, है ना। सर्बानंद सोनोवाल केंद्रीय मंत्री हैं, उन्हीं के द्वारा। इस मेले का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो नई दिल्ली में होता है, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम नई दिल्ली में किया जाता है ना, नई दिल्ली में किया जाता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ कहता है कि किस राज्य की सरकार ने डिजिटल डिटॉक्स पहल की घोषणा किया है? तो ये कर्नाटक किया है 1 फरवरी 2024 को। इस पहल का उद्देश्य क्या हो जाता है? सोशल मीडिया तथा ऑनलाइन गेमिंग का सोच समझकर उपयोग करना। इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उत्तर प्रदेश में किस बीमारी के विरुद्ध वार्षिक जन औषधि अभियान चलाया गया? तो यह जो बीमारी है फाइलेरिया हो जाता है। 1 से 5 फरवरी 2024 में इसको चालू किया गया, है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये हमारा जो पॉइंट है, कहता है कि यह अभियान प्रदेश के कितने जिलों में चलाया गया? यह अभियान फाइलेरिया के संबंधी जो है कितने जिलों में चलाया गया? तो यह 17 जिलों हो जाते हैं, 17 जिला। फाइलेरिया किससे होने वाला रोग है? फाइलेरिया जो है, फाइलेरिया किससे होने वाला रोग हो जाता है? तो निमिटोड परजीवी के द्वारा यह फाइलेरिया जो है फैल जाता है। भारत ने फाइलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य कब तक रखा है? 2027 तक। लक्ष्य जो है याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में फाइलेरिया उन्मूलन का जो लक्ष्य है 2027 रखा गया। और उत्तर प्रदेश का कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक जो DGP है, किसे नियुक्त किया गया? तो जनवरी 2024 तक प्रशांत कुमार को नियुक्त किया गया है, प्रशांत कुमार को। उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय में, कहता है कि उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय में DNA बैंक स्थापित किया जा रहा है? DNA बैंक बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU में किया जा रहा है। 30 जनवरी 2024 को रिपोर्ट है। देश के पहले IIT सैटेलाइट कैंपस को कहाँ स्थापित करने की मंजूरी प्रदान किया गया है? तो यह मंजूरी आपको उज्जैन में किया जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाता है। यह कैंपस किसके द्वारा स्थापित किया जा रहा है ना, किसके द्वारा स्थापित किया जाएगा? यह कैंपस किसके द्वारा स्थापित किया जाएगा? तो ये आपका हो जाता है IIT इंदौर के द्वारा, IIT इंदौर हो जाएगा। और किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया गया है? किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया गया? सूरत हवाई अड्डा को घोषित किया गया, जो गुजरात में है।
अंत्योदय अन्न योजना के तहत चीनी सब्सिडी योजना को कब तक बढ़ाने की स्वीकृति प्रदान किया गया है? कब तक बढ़ाने की स्वीकृति प्रदान किया गया है? तो मार्च 2026 तक बढ़ाने की स्वीकृति दिया गया है। कहता है कि घर गो होम एंड री यूनाइटेड पोर्टल, घर गो होम एंड री यूनाइट पोर्टल किस मंत्रालय के द्वारा इसको लॉन्च किया गया? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय हो जाएगा 2 फरवरी 2024 को। इसका क्या उद्देश्य है? उद्देश्य कह रहा है तो खोए हुए बच्चों की तलाश करना, खोए हुए बच्चों की तलाश करना, और इसे किसके साथ एकीकृत किया जाएगा? इसको किसके साथ एकीकृत किया जाएगा? तो ये हो जाएगा क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग एंड नेटवर्क सिस्टम के साथ इसको किया जाएगा। अगला पॉइंट है कि तालाबीर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, है ना, तालाबीर थर्मल पावर प्रोजेक्ट जो है कि आधारशिला कहाँ पर रखी गई है? यह सवाल आपसे पूछा जा सकता है। BBI 3 फरवरी 2024 को संबलपुर उड़ीसा में रखा गया। तालाबीरा, है ना, थर्मल पावर प्रोजेक्ट की आधारशिला आपको उड़ीसा में रखा गया, संबलपुर। कलगनार स्पोर्ट्स किट्स योजना किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? तो यह तमिलनाडु के द्वारा शुरू किया गया 31 जनवरी 2024 को, है ना, 31 जनवरी 2024 को इसको प्रारंभ किया गया। इस योजना के तहत कितनी ग्राम पंचायतों में खेल सामग्री का वितरण किया जाएगा? तो 12,000 क्या हो जाएंगे? ग्राम पंचायत हो जाते हैं। 12,000 ग्राम पंचायत हो जाएंगे, 12,000 ग्राम पंचायत हो जाते हैं। अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे यहाँ पे कहता है कि भारत के पहले खनिज अन्वेषण ड्रोन का विकास किस स्टार्टअप द्वारा किया गया? कौन सा? तो भारत का पहले खनिज अन्वेषण ड्रोन का, है ना, खनिज अन्वेषण ड्रोन का विकास किस स्टार्टअप द्वारा किया गया है? तो जनवरी 2024 में किया गया, और ये मारुत ड्रोन के द्वारा किया जाता है। खनिज अन्वेषण मारुत ड्रोन किसे वितरित किया गया? तो राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण निगम के द्वारा। किस कंपनी द्वारा भारत की सबसे बड़ी हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना का उद्घाटन किया गया है? पायलट परियोजना का जो उद्घाटन है किया गया किस कंपनी के द्वारा? तो आप देख सकते हैं 26 जनवरी 2023 को आया THDC इंडिया लिमिटेड के द्वारा। इस परियोजना का उद्घाटन जो है कहाँ पर किया गया? तो ऋषिकेश में किया गया। ऋषिकेश आपको कहाँ पे? उत्तराखंड में हो जाता है। यह प्रतिदिन लगभग कितना हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करेगा? तो 50 किलोग्राम हो जाएगा, 50 किलोग्राम का उत्पादन करेगा, है ना, प्रतिदिन करेगा ये। उत्तर प्रदेश सरकार ने कहाँ पर? कहता है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कहाँ पर पहली जल मेट्रो सेवा शुरू की है? फरवरी 2024 में। तो ये आपका अयोध्या हो जाएगा। किस नदी में यह मेट्रो चलाई जा रही है? तो सरयू नदी में चलाई जा रही है। यह वाटर मेट्रो कहाँ से कहाँ तक चलेगी? तो संत तुलसी घाट से लेकर के गुफ्तार घाट तक 14 किलोमीटर तक यह चलने वाली है। किन राज्यों के मध्य पर्वती, है ना, किन राज्यों के मध्य पर्वती कालीसिंध चंबल लिंक परियोजना के लिए समझौता हुआ है? तो 28 जनवरी 2024 को मध्य प्रदेश और राजस्थान। चंपई सोरेन किस राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं? और 2 फरवरी 2024 को यह झारखंड में बना है। और झारखंड के वर्तमान राज्यपाल कौन हो जाते हैं? तो CP राधाकृष्णन हो जाएंगे, CP राधाकृष्णन हो जाते हैं। अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे, पूर्वोत्तर भारत के प्रथम प्राकृतिक चिकित्सालय की आधारशिला किस राज्य में रखी गई है? तो 28 जनवरी 2024 को असम में रखा गया। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने किस रोग हेतु 3 दवाओं वाली नई उपचार विधि की घोषणा किया है? तो कुष्ठ रोग से संबंधित है, और 17 जनवरी 2024 को किया गया है ना। किस राज्य में 11वीं सदी और 16वीं सदी के क्रमशः ग्रंथ, है ना, ग्रंथम अभिलेख और तमिल अभिलेख की खोज किया गया है? 23 फरवरी 2024 को यह तमिलनाडु में किया गया। किस राज्य में? तो तमिलनाडु में किया जाता है ना, तमिलनाडु हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। हालांकि यहीं पे रहने देते हैं, क्योंकि ये हमारा जो है राष्ट्रीय ख़त्म हो जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय हम लोग नए सिरे से इसको करने वाले हैं, है ना। ये अंतर्राष्ट्रीय है, और अंतर्राष्ट्रीय से भी बहुत सारे प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय में आप देख सकते हैं, इसमें वैश्विक राजनीति, सामाजिक घटनाओं, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के समाचारों का लेख प्रबंधन है ना, लेखा जोखा आपको मिलेगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से तो बहुत इंपॉर्टेंट आपको फैक्ट्स मिलने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट्स। अधिकतर प्रश्न जो आप देखिएगा यहाँ पे, बहुत सारे प्रश्न जो हैं आपको यहाँ से मिलने वाले हैं। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बिल्कुल इंटरनेशनल जो करंट अफेयर्स है उसके साथ मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोग।